क्या चल रहा है इस वक्त मुल्क में, सारा कुछ चेंज हो रहा है, तो ज़रा इलेक्शन कमीशन को भी समझा दें। भट्टी साहब जब कह रहे हैं कि भाई वो पार्टी का मौकिफ ये है, तो ये मौकिफ जाके इलेक्शन कमीशन में बोल देना। ऐसे टाइम वेस्ट करते हैं, पैसे वेस्ट करते हैं, एनर्जी वेस्ट करते हैं, मसरूफियत में से टाइम निकालते हैं, बोल दें इलेक्शन कमीशन को साडी पार्टी साडी मर्जी साडा लीडर, हम नहीं सुनते आपकी। पर्चियां कड़ियां सन निकल आई ने, चेंजेस कर लेना लॉज में कुछ और। तमाम सियासी जमातों ने ये एग्जैक्टली यही लफ्ज कहे हुए हैं इलेक्शन कमीशन को कि साडी जमात साडी मर्जी। हाँ, साडी मर्जी दे नाल उन्होंने एक चीज भी दसी कि साडी जड़ी मर्जी वो इंज करके होएगी। और जिनके ऊपर ये तकलीफ और परेशानी और जिनकी वजह से ये बहुत मसाइल का सामना है यहाँ इस प्रोग्राम के अंदर हमारे दोस्तों को, वो उन्होंने जो अपनी मर्जी के मुताबिक एक आइन दिया था और उसके मुताबिक बताया था कि जनाब हम ऐसे 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 करके ना वैसे 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 के नतीजे लेंगे और उसके बाद दुनिया में ना पाकिस्तान जो है वो ऊपर वो टॉप पे चला जाएगा, क्योंकि हम बड़ी आइडियलिस्टिक अप्रोच के साथ एक बहुत बड़ा निजाम ला रहे हैं। और हुआ है आखिर में क्या कि फिर कभी मैं अपने इलेक्शन कमिश्नर को हटाता फिरता था, कभी मैं इलेक्शन नहीं होने देता था, और कभी जो है मेरी कोशिश होती थी कि या अल्लाह मेरे मुकाबले में कोई बंदा सामने नजर ना आए, जो कि आ नहीं सका, कोई भी नहीं आ सका। और जिस मौरूसियत को ये रो रहे हैं बैठ के मेरे भाई दोस्त यहाँ पे, उनकी मजबूरी ये है कि उत्थे अगे मौरूसियत कोई लेने वाला है ही नहीं पार्टी। अगर लेने वाला हुआ तो याद रखना वो अलीमा खान भी वहां बैठी हैं, वहां पे अभी एक भांजा जो है वो भी है। और अगर किसी को ज्यादा शौक चढ़ा तो बेनजीर अगर लंदन से पाकिस्तान आ सकती हैं तो वहां से भी बेटे जो है वो पाकिस्तान आ सकते हैं। तो ये जो हमारे यहाँ ये जो क्लीशेज है ना, बेसिकली मैं आशिफ साहब से माजरत के साथ, ये जो पब्लिक लिमिटेड एक ही कंपनी है ना इस मुल्क की, ताकतवर एक ही पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, उसने जब जब इन प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज को जलील करने की कोशिश की, ये पिछले 20 साल एक मंत्रा पड़ा। उसके अंदर ये आपको याद होगा, आपको याद आज से 3 साल पहले 4-5 साल पहले ये जो इमरान खान की हुकूमत आने से पहले 7 बजे से लेकर 11 बजे तक सिर्फ एक ही रोना रोया जाता था और वो था जी टैक्स, जो हमारे टैक्स पेयर्स है उनका पैसा, टैक्स पेयर्स का पैसा, टैक्स पेयर्स का पैसा। फिर अचानक पता नहीं क्या हुआ कि एक हुकूमत आई, उसके बाद लोगों को टैक्स पेयर का पैसा और टैक्स पेयर का दर्द ही भूल गया, क्योंकि वो टैक्स पेयर्स का पैसा और दर्द जो है ना वो कहीं से डाला जाता था एंकर्स के दिमागों में। इसी तरह से ये जो चोर, डाकू, मौरूसियत, ये सारे किस्से कहानियां जो है ये बेसिकली कहीं से फीड किए जाते थे। ये फीड कर करके ये सारा कुछ, तो भाई का नाम भी लेना जहां से फीड किए जाते थे, उसका भी नाम ले दें। चले वो मेरे ख्याल में ऑफर ले देंगे। नौशाद साहब मैं ब्रेक ले लेती हूँ, ब्रेक में ले दीजिएगा सर। आपको बता तो दी है, प्राइवेट आपने बनाई थी, पब्लिक मैंने आपको बता दी है कि इस मुल्क में एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, वही ताकतवर है, वही सारी प्राइवेट कंपनियां चला रही है, कभी बनाती है, कभी तोड़ती है, कभी ऊपर ले जाती है, कभी नीचे ले जाती है। जो चीज खटकती है दुश्मन की आंख में वो सी पैक है। अच्छा, मैं इसी चीज़ को लेकर नौशाद साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी। जब हम सी पैक की बात करते हैं, बलूचिस्तान की बात करते हैं और ख़ासतौर पर बलूचिस्तान में होने वाली इस तरह की कार्रवाइयों की बात करते हैं, और फिर ख़ासतौर पर जब हम ये जानते हैं कि इसके अंदर भारत मुलव्वस है, तो सर वजह क्या है कि हम दुनिया के सामने बहुत सारे बड़े जो प्लेटफॉर्म्स हैं, अक़वाम मुत्तहिदा जैसे जो प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ पर हम जारहाना मौक़िफ़ क्यों नहीं एक दफ़ा इख्तियार करते, ताकि एक ही दफ़ा ये जो इस मसले की जड़ है इसको काटा जा सके, इसको ख़त्म किया जा सके। नौशाद साहब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो आप बैनुल अक़वामी प्लेटफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, तो बैनुल अक़वामी प्लेटफॉर्म्स का अपना एक डेकोरम होता है, एक जो सफारती आदाब होते हैं और एक सफारतकारी का एक तरीकाकार होता है, जिसको हम अग्रेसिव कहते हैं। वो इतना भी बहुत होता है कि अगर आप किसी के ऊपर बाय नेम पिन पॉइंट कर दें तो ये शायद उस सफारतकारी या उस जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स है वहां पर ये बड़ा मायने रखता है। अब मामला ये है कि हम तो पिन पॉइंट करते हैं, लेकिन बदकिस्मती से जो भारतीय लॉबी है, आप देख सकते हैं कि भारतीय लॉबी जो है वो कनाडा के अंदर दहशतगर्दी करती है, वो अमेरिका के अंदर कोशिश करते हैं, वो बरतानिया में कोशिश करते हैं, कनाडा क्या वजीर आजम जो है कनाडा के, वो उसके ऊपर उनको पिन पॉइंट करते हैं, उस पर बहस का इन्वॉल्व होता है। लेकिन उसके बावजूद इंडिया जो है वो समहाउ फिर भी दुनिया को ये बताने में कामयाब होता है कि जी वो नहीं है दहशतगर्द, पाकिस्तान दहशतगर्द है। ये सारे का सारा मामला उस लॉबी का है जिनके मुफादात वाबस्ता है। वहां उनके पीछे इसराइल खड़ा हुआ है, इसराइल के साथ अमेरिका है, इसराइल के साथ पूरी मगरबी अकवाम है। ये उनके इंटरेस्ट है बेसिकली, जो समहाउ चीन के खिलाफ भी है। हमारे पास क्या ऑप्शंस बचते हैं? ये तो नहीं हो सकता ना कि हम ये सोचते रहे कि उनके चूंकि मफादात हैं वो कोई एक्शन नहीं लेने वाले उनके खिलाफ, तो ये हम होता हुआ भी तो नहीं देख सकते ना जो कुछ कार्रवाइयां हो रही है। तो हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं फिर नौशाद साहब? नहीं, ऑप्शंस हैं। देखिए, हम उनको एक्सपोज करते चले जा रहे हैं। यही कनाडा
यही अमेरिका, यही बरतानिया और यही यूरोपियन कंट्रीज कभी इंडिया के खिलाफ बात नहीं करते थे। हम यहाँ पर पिट के मर जाते थे, रोज बातें करते थे, हम बड़ी गुफ्तगू करते थे इस मामले के ऊपर कि इसमें जो है रॉ इन्वॉल्व है, भारत इन्वॉल्व है, कोई सुनने को तैयार नहीं होता था। लेकिन अब जो है वो बर्फ पिघल रही है। अब उसका जो वो दो जिसे कहते हैं डुअल चेहरा जो है वो लोगों के सामने एक्सपोज हो रहा है। लोग उस पर बात करना शुरू हो चुके हैं। लोग ये कहना शुरू हो चुके हैं कि पाकिस्तान को दहशतगर्द करार दिलाने वाला जो इंडिया है, दरअसल वो दहशतगर्द है जो दुनिया भर के अंदर दहशतगर्दी एक्सपोर्ट कर रहा है। और अफगानिस्तान की जब हम कहते हैं ना हमने डोजियर दे दिए, जब हम कहते हैं कि तो उसके साथ साथ हम वो तमाम लिंकेजेस जो रॉ के जुड़े हुए हैं उनके डोजियर भी दे रहे होते हैं। हम उनकी बातें भी उनका सबूत पहुंचा रहे होते हैं। कहीं ना कहीं वो भी ऑन रिकॉर्ड आ रहे हैं और उसी की वजह से इंडिया जो वावेला करके हमारे ऊपर मुख्तलिफ तरह की पाबंदियां लगवा लेता था, पाकिस्तान को बदनाम कर लेता था, वो अब पहले की तरह उस तरह करने की पोजीशन में नहीं रहा।